सी प्लस के आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। सी प्लस हमेशा प्रयास करता है आपको एक अच्छा शिक्षा देने का, और हमारा हमेशा के लिए ट्राई रहेगा कि हम आपको एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएँ। सी प्लस के आज की क्लासेस में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का एक एक क्वेश्चन आंसर, रेशनल नंबर चैप्टर 1 का, क्लास 8 का। ओके, मैंने आपको क्लास 8 का एक एक बुक्स, रेशनल नंबर का एक एक टॉपिक बता दिया, एक एक पॉइंट वाइज आपको बताया हुआ है। जिन्होंने क्लासेस नहीं देखे वो पिछली क्लासेस जाके देखें। जो अगली क्लासेस मैंने पिछली क्लासेस बताया था उसमें एक्सरसाइज 1.1 आपको बता दिया है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 बताऊंगा। ओके, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, और मेरा हमेशा ये प्रयास होगा प्यारे बच्चों कि आपको कहीं कोचिंग सेंटर ना जाना पड़े, आप घर पे बैठिए और वहाँ से आप अपना ऑनलाइन एजुकेशन पूरा करिए। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये कह रहा है ना, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाइन दिखाना बताया था, एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद इसको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको एक फैक्टराइजेशन करते हैं, एक फैक्टर इसका निकालते हैं। ओके, इस फॉर्म में चेंज करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। 7/4 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, डिवाइड करके जो लिखते हैं ना, 4 1 4 4 3 और 3 7। लिख सकते हैं। कभी भी अगर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से बड़ा हो तो वो नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में आता है। माइनस में तो 0 और -1 के बीच में आएगा, अगर प्लस में तो 0 और 1 के बीच में। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अब हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे क्या नंबर आया, 1 आया, तो हमारा जो नंबर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। समझे? अभी जो हमारा नंबर हम जो दिखाने वाले 1 और 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आया, तो अगला संख्या क्या, 1 और 2। तो ये इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये नंबर किसके बीच में आना है। सपोज मान लो आपको मैं दे दूं 17/3, तो 3 5 15 और 2 17/3, तो ये नंबर किसके, 5 और 6 के बीच में आएगा नंबर लाइन पे। तो ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया। ये इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से नंबर लाइन के बीच में आप दिखाने वाले हो। तो इसको आप किसके नंबर के बीच में दिखाओगे, 5 और 6 के बीच में दिखाओगे। इसको आप किस में, 1 और 2 के बीच में दिखाओगे। अगर यही सपोज मान लो ऐसा कुछ होता 7/2, तो आप इसको किसके बीच में दिखाते हैं, 2 3 या 6 और 1 और 2, 3 और 4 के बीच में दिखाते हैं। यहाँ जो नंबर आता है इसी के आसपास दिखाते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। पहला हमारा नंबर क्या है, -7/4 +7/4। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, इसको पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 7 1 4 1 जा 4, 3/4, 1 और 2 के बीच में एक नंबर लाइन बना लेते हैं। मैं आपको इसको भी ग्राफ पे बताऊंगा, यहाँ पे भी आप देखो, इसको ग्राफ पे बता दूंगा और ये नंबर को यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा 0 हो गया, क्योंकि ग्राफ पे स्पेस नहीं मिल पाता है। ये नंबर 0 हो गया। अगला हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, अब देखिए ये 1 और 3, नीचे डिनोमिनेटर कितना है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बोला था प्यारे बच्चों, हमको डिनोमिनेटर के साथ ही खेलना है। जितने भी हम मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या, 4, तो इसको 4 टाइम में, इस डंडे को 4 टाइम में डिवाइड कर लो, होगा ना, 1 2 3 4। अब ये किसके किसके बीच में आता, 1 और 2 के, मैंने 0 1 के बीच में लिख दिया। इस किसके, 1 और 2 के, इसको 4 टाइम में कर लो, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 टाइम में हो गया। अब देखो 3/4, 1 को हम लिख सकते हैं, ये 1 है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या, 7/4 4/4 लिख सकते हैं। 4/4 की वैल्यू क्या थी, 1। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 5/4, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 6/4, ये जो पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं 7/4, और 2 को क्या लिख सकते हैं,
8/4 इसकी वैल्यू क्या होती है 2 होती है कि नहीं। तो हमको किसको दिखाना था मेनली 7/4 को। देखिए मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, ये जो पॉइंट है ये किसकी पॉइंट है 7/4 की। कितना आसान है, सबसे पहले क्या करना है इसको ऐसा फैक्टर कर लेना, फैक्टर के बाद हमको पता करना है कौन और कौन से नंबर के बीच में आता है। मैंने 0 और 1 के बीच में ट्राई किया लेकिन फिर मेरे को याद आया नहीं यार ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो मैंने क्या किया, ये 1 था और ये 2 था, इसके बीच में मैंने जितना डिनोमिनेटर उतना पार्ट कर दिया लाइन को और वहाँ से चालू कर दिया। अब इसको मैंने 1 कैसे लिखा, नीचे का डिजिट वो है 4, तो हमको पता है कि 1 लाने के लिए 4/4 करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ से 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को क्या कहाँ प्रॉब्लम आता है यहाँ से लेने में कि यहाँ पे हम कौन सी संख्या लिखें, ठीक है। तो ये भी एक बार मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सपोज मान लीजिए एक नंबर लाइन है, यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है नंबर लाइन है और अब हमको इसमें दिखाना है 13/2 को। इसको फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 1, 2। अब आपको पता है 6 और 7 के बीच में, अगर इसको हमने 0 लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ी इसको स्पेस इसलिए लिया मैंने कि इसमें लिखना बनेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कर दिया। अब इसको 6 को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12। यहाँ पे मैंने क्या किया था 4 1 जा 4, इसलिए 4/4 लिखा था। यहाँ पे 6 2 जा 12, तो ये जगह को आप लिख सकते हो 12/2 और इसकी वैल्यू देख लो 6 आती है। ये जगह को आप लिख सकते हो 13/2, इस जगह को आप लिख सकते हो 14/2 और 14/2 की वैल्यू 7 होती है प्यारे बच्चों। तो हमको ये वैल्यू मिल गया कि नहीं कि 13/2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा, यही मैंने बोला ना। तो हमको क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर की डिजिट समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती ही आती है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है 7/4 तो हमारा हो गया। नेक्स्ट नंबर पर है -5/6। चलिए इसको हम ग्राफ लाइन पे देखते हैं, ओके। एक को हमको ग्राफ पे भी देखना चाहिए। चलिए यही ग्राफ ले लेता हूं मैं। ये ग्राफ पे अब देखो क्या नंबर था हमारा नंबर कुछ मैं बोला -5/6 था शायद, ठीक है। -5/6 ले लेते हैं। हमने ग्राफ लाइन बना लिया, ड्रॉ कर लिया, इसको हमने 0 ले लिया, 1 2 3 -1 -2 -3 -4। प्यारे बच्चों देखो डिनोमिनेटर छोटा है कि नहीं, तो 0 और 1 के बीच में का कितने पार्ट में करना, 6 पार्ट में। इसको 6 पार्ट में करो, इसीलिए मैं ग्राफ पे नहीं बता रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें स्पेस कम मिलता है हमको। लेकिन करते हैं 1 2 3 4 5 डंडा खींचोगे 6 पार्ट में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 0 था, 0 और 1 के बीच में क्या था 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6, 5 के बारे में ना 2/6, ये जगह 3/6, 4/6, 5/6 और अगला तो हमारा 6/6 होगा ही, और ये 0 था हमारा। तो 5/6 आ गया कि नहीं हमारा। यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, ये जो जगह है, ये हमारा क्या है 5/6। तो ग्राफ लाइन पे भी आपने दिखा दिया। वैसे ये नंबर भी आपको दिखाना, रिप्रेजेंट ये सारे लाइन ऑन द ग्राफ लाइन, नंबर लाइन पे दिखाना। एक नंबर लाइन ले लेते हैं हम, चलो वैसे ही दिखाता हूं मैं आपको। ये नंबर लाइन पे हमको दिखाना है -2/11, -5/11, -9, मतलब सब माइनस के, तो इधर 0 ले लेते हैं। -1, -2, -3, ओके। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर ज्यादा है नोमिनेटर से, है कि नहीं।
तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। 11 बार में हमको पार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 बार में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया कि नहीं। अब हमको दिखाना है -2/11, तो ये पहला 1/11, तो दूसरा क्या हो जाएगा -2/11, ये वाली जो नंबर है, ठीक है। तीसरा क्या था -5/11, 2 के बाद 3 4 5, ये होगा हमारा -5/11। चौथा नंबर हमारा क्या क्या था प्यारे बच्चों, -9, 5 के बाद 6 7 8 9, 9/11 माइनस का नंबर लाइन पे आ गया कि नहीं। कितना आसान है अगर आप समझे आसानी से तो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। 5 हमको ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जो 2 से छोटा हो। 2 से छोटे नंबर क्या होता है, 1 भी होता है। रेशनल नंबर में बोला तो सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि 2 से छोटा रेशनल नंबर क्या होता है, 1 0 -1 -2 -3, ये सब तो रेशनल नंबर ही है, लेकिन थोड़ा वो P/Q के फॉर्म में आना चाहिए, एक फील आना चाहिए, टीचर को भी लगे कि हाँ ये भी है, कोई टीचर इसको गलत नहीं कह सकता है, ये भी रेशनल नंबर है। मैंने बोला था हर इंटीजर्स के नीचे, हर नंबर के नीचे 1 होता है, सब P/Q के फॉर्म में है, लेकिन हमको 2 से नीचे और माइनस के सारे नंबर 2 से छोटे होते हैं, लेकिन थोड़ा हम पॉजिटिव नंबर को लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर कैसा होना चाहिए। नेगेटिव में हम जा चुके हैं, आपको पता है 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी संख्याएं होती है, 1.1 1.2 1.3, तो हम भी पॉजिटिव में ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव नंबर क्या प्यारे बच्चों, 2 है ना, आप इसमें 10/10 से मल्टीप्लाई करो। सपोज मान लो मैंने 2 में 10/10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको कट के तो 2 ही रहेगा ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10/10 से। करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 20/10। अब नंबर लिख दो इससे 5, 20 से नीचे 19/10, 18/10, 17/10, 16/10, 15/10, हो गया कि नहीं। और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। तो ये तरीका हम 10/10 से मल्टीप्लाई किए, आराम से आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि द फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ये 2 नंबर, -2/5 और 1/2, इसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, याद करो, अब क्लासेस में जाओ। क्लास के अंदर मैंने बोला था डिनोमिनेटर माइनस होना चाहिए, डिनोमिनेटर माइनस है। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, मैंने बोला था 2 नंबर के बीच की संख्या निकालने के लिए, 2 नंबर को कंपेयर करने के लिए कंपेयरिंग प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, कंपैरिजन प्रॉपर्टीज। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, 10। 10 से 5 को आप डिवाइड करो, 2 टाइम में आएगा, तो इसमें आप 2/2 से मल्टीप्लाई करो। याद आ रहा है ना आपको कुछ, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। 10 को 5 से करो, 2/2 मीन्स -2/5 इंटू 2/2। अगला क्या 1/2 है, 1/2 को 10 से करो, 5 आएगा, तो 5 इंटू 5, मतलब जितने टाइम में वो डिवीजन होता है उतने अपन उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए, इसके लिए हम वो ट्राई करते हैं। तो -4/10, 5/10, क्या करें, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन इसके और इसके बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। देखो -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये इसके बीच के रेशनल नंबर हो गया। कितना आसान है। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन ये। अब इसके बीच में आप खुद निकालो या मैं बता दूं, चलो एक का मैं बताता हूं, बाकी का आप लोग निकालना। अब आराम से आप लोग बना सकते हो। 2/3 और 4/5 के बीच का, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। आपने एलसीएम लिख दिया 15। इसको स्टेप वाइज लिखो कि एलसीएम 3 और 5 इज 15, ऐसा करके 3 से 15 में डिवाइड करो, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, तो 5/5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 2/3 इंटू 5/5। 4/5 को 5 से करो 3 टाइम है, तो 3/3 से कर दो,
देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली, मैं दिखाता हूँ। 10 अपन में 15 और 12 अपन में 15, इसके 10 और 12 के बीच में, लेकिन हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे हम स्टेप 2 का अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्टेप 2। स्टेप 2 में 5 अपन 5 से आप सब में मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 5 अपन 5 से मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं, उसकी वैल्यू एक ही आती है, वैल्यू वही रह जाता है। तो 10 अपन में 15 इंटू 5 अपन में 5 और 12 अपन में 15 इंटू 5 अपन में 5, 50 अपन में 75, 60 अपन में 75। इसके बीच में 5 नंबर निकाल लो। 50 और 60 के बीच में क्या आता है हमारा प्यारे बच्चों, बताइए। 51 अपन में 75, 52 अपन में 75, 53 अपन में 75, 54 अपन में 75, 55 अपन में 75। आया कि नहीं? 5 नंबर निकल गया हमारा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आप बाकी के नंबर भी निकाल लेना। कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर, इसके बीच में नंबर ही नहीं बचता, 5 संख्या ही नहीं, कहाँ से निकालेंगे? तो हमने 5 अपन 5 से करके और एक्सटेंड कर लिया उसको। स्टेप 3 यूज कर लेते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ा। बच्चे क्या गलती करते हैं, आप बताओ मेरे को। लास्ट क्लास में मेरे को -2 और -6 में से कौन सा नंबर बड़ा है? -2 नंबर बड़ा है, -6 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि -6 जो है, नेगेटिव के नंबर जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही कम होता है, और जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। ओके, -2 को हम क्या करेंगे? 10 अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कर लेना आप, जैसे मैंने ग्रेटर देन का बोला था वैसे आप इसको करना है, ये खुद करो आप। -2 इंटू 10 अपन में 10, -20 अपन में 10, माइनस के नीचे लिखते चलो, -19 अपन में 10, -18 अपन में 10, ऐसे जितना पूछो उतना लिख दो आप। ओके, 6 क्वेश्चन कहता है 5 10 रेशनल नंबर बिटवीन इसके और इसके। ये भी आप निकालो। एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी इसको सॉल्व करो। ओके, बस तो आज की क्लासेस यहीं पे हम मतलब ओवर करते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे ऐप C+ को डाउनलोड करें। C+ के सपोर्ट टीम से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। 100% एक एक सवाल को हम आपको बताएंगे। हमारा पहला प्रयास यही होगा कि हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर दें।